स्टूडेंट, वेलकम टू एमपी लर्निंग क्लासेस। कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में हम कक्षा 8वीं का लर्निंग आउटकम का कोर्स कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम खंड आ हिंदी पढ़ रहे हैं। इसका नेक्स्ट टॉपिक आपका है काव्य रस। ठीक है, तो काव्य रस पढ़ने से पहले हम आपकी जो पाठ्य सामग्री है उससे पाठ 21 जो आपको दिया है, माँ कह एक कहानी कविता दी गई है, उसे हम थोड़ा पढ़ते हैं, फिर हम काव्य रस को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, बहुत सुंदर सी कविता है, इसे पढ़ते हैं। माँ कह एक कहानी, राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी। तू है हठी मान धन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते हैं तेरे, जहाँ सुरभि मनमानी, जहाँ सुरभि मनमानी। हाँ माँ यही कहानी, वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु झिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी। हाँ हाँ यही कहानी, गाते थे खग कल कल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से, गिरा बिद्ध होकर खग सर से, हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। तो ये बहुत सुंदर सी कहानी थी जो एक बच्चा अपनी माँ को सुनाता है। माँ एक कह कहानी। ठीक है, तो चलिए इससे हम कुछ अभ्यास करते हैं जो अभ्यास में आपको दिया गया है। माँ, इस कहानी में किस किस के बीच चर्चा हो रही है। ठीक है, तो इस कहानी में किस किस के बीच चर्चा हो रही है, इस कविता में माँ और पुत्र के बीच चर्चा हो रही है। ठीक है, माँ बेटे के प्रति किस भाव को प्रदर्शित किया गया है। प्रश्न दूसरा क्या कह रहा है, माँ बेटे के प्रति किस भाव को प्रदर्शित किया गया है, वात्सल्य भाव। ठीक है, माँ बेटे के बीच कौन सा वात्सल्य का भाव हो सकता है, प्रेम का। ठीक है, नेक्स्ट को प्रश्न है आपका, बच्चे प्रायः किन किन से कहानी सुनाने का आग्रह करते हैं। बच्चे प्रायः माता पिता, दादा दादी और नाना नानी से कहानी सुनाने का आग्रह करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न है, हंस को आहत होकर गिरता देख किस प्रकार के भाव का उदय होता है। तो हंस को आहत देख गिरता देखकर करुण प्रकार के भाव का उदय होता है। ठीक है, मतलब उसको दया आ जाती है। हंस को मतलब चोट खाकर गिरता देखकर क्या, करुण रस की या करुण भाव की का उदय होता है। ठीक है, भाव किसे कहते हैं, भाव मन की वह स्थिति है जो किसी विशेष वस्तु या व्यक्ति के प्रति किसी विशेष दशा में होता है। ठीक है, अलग अलग दशा में अलग अलग भाव हमारे चेहरे से, हमारे शब्दों से झलकते हैं, उन्हें हम भाव कहते हैं। ठीक है, भाव का संबंध काव्य के किस अंग से है। भाव का संबंध काव्य में रस के अंग से है। ठीक है, तो जो काव्य है उसका अंग कौन सा है, रस। ठीक है, तो हमें इस कविता में काव्य पढ़ना है। ठीक, हम काव्य को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। किसी काव्य के पढ़ने, सुनने या देखने से जो आनंद की प्राप्ति होती है उसे क्या कहते हैं, हम रस कहते हैं। इस निष्पत्ति के विषय में भरत मुनि ने कहा है, विभानुभाव व्याभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति ही, अर्थात भाव, विभाव और अनुभाव एवं व्याभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, मतलब रस उत्पन्न होता है। ठीक है, भाव की परिभाषा समझिए। भाव आनंद है, मानव मन आनंद का सागर है। भाव मन की वह स्थिति है जो किसी विशेष वस्तु या व्यक्ति के प्रति किसी विशेष दशा में होती है। ठीक है, अब स्थायी भाव को हम समझने की कोशिश करेंगे। मन में चिरकाल में स्थित होते हैं। स्थायी भाव क्या होते हैं, मन में चिरकाल से स्थित होते हैं, मतलब पहले से स्थित होते हैं, उचित समय आने पर उत्पन्न होते हैं, जिससे जितने रस हैं उतने ही स्थायी भाव हैं। ठीक है, तो रस कितने प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के होते हैं, और वात्सल्य रस मिलाकर आपके 10 प्रकार के भाव या रस आपको बताए गए हैं। ये जितने भी रस होते हैं ये स्थायी भाव कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विभाव। स्थायी भाव के कारण विभाव है, ये स्थायी भाव को जागृत करते हैं या उद्दीप्त करने वाले होते हैं। ठीक है, विभाव। नेक्स्ट है संचारी भाव।
संचारी भावों को पुष्ट और पोषित करने के लिए स्थायी भाव को पुष्ट और पोषित करने के लिए संचारी भाव होते हैं। इनकी स्थिति पानी के बुलबुलों के समान होती है। इनकी संख्या 33 है। ये तुरंत उत्पन्न होते हैं और तुरंत ही शांत हो जाते हैं। कौन से? संचारी भाव। अनुभाव की बात करते हैं हम। आश्रय की चेष्टा, हाव भाव अनुभाव कहलाता है। ठीक है, इनसे भावों का अनुभव होता है। जो अनुभाव होता है उसमें आश्रय की चेष्टाएं होती, मतलब हमारे चेहरे से जो कुछ भी भाव झलकते हैं उन्हें हम अनुभाव कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अभ्यास 2 देखते हैं जिसमें आपको रस दिया गया है। ठीक है, तो रस हमने पढ़ा था कि जो भाव हैं वो रस में ही मिलकर बने होते हैं ना, तो रस के स्थायी भाव भी हम पढ़ेंगे। रस आपको बताया गया था 9 प्रकार के होते हैं और एक वात्सल्य रस भी है जो आप लोग के लिए 10 रस का निर्माण करता है। ठीक है, वात्सल्य रस बाद में रसों की गिनती में आने लगा। पहले 9 प्रकार के रस होते थे। चलिए देखते हैं। पहला है श्रृंगार रस, जिसका स्थायी भाव क्या है? रति या प्रेम। क्या है? रति या प्रेम। ठीक है, नेक्स्ट है हास्य, मतलब हंसना। ठीक है, करुण रस का स्थायी भाव है शोक। ठीक, रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। विभत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा या आप घृणा बोल सकते हैं। ठीक है, घृणा। नेक्स्ट है आपका भयानक रस, भय उत्पन्न होता है। अद्भुत रस का स्थायी भाव है आश्चर्य या विस्मय। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद। वात्सल्य रस का स्थायी भाव है वत्सल या फिर प्रेम। ठीक है, जो पुत्र और शिष्य के बीच में, पुत्र या फिर शिष्य के लिए जो प्रेम होता है उस प्रेम की बात की गई है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं मैया री मोही माखन भावे। मैया री मोही माखन भावे, जो मेवा पकवान कहती है तू मोही नहीं रुचि आवे। इट मीन्स मैया मोहे माखन अच्छा लगता है, जो तुम मेवा पकवान बनाती हो या जिन्हें आप पसंद करती हो उसमें मुझे रुचि नहीं लगती। ये बोलना चाह रहे हैं कृष्ण माँ यशोदा से। ठीक है, तो पद को पढ़िए और बताइए इस पद में कौन किससे कह रहा है? तो श्री कृष्ण माता यशोदा से कह रहे हैं। श्री कृष्ण को माखन पसंद था और वो यशोदा माँ से ये बात बोल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इससे प्रश्न बनता है आपका, माता और पुत्र के बीच यहाँ कौन सा भाव प्रदर्शित हो रहा है? तो माता और पुत्र के बीच यहाँ वात्सल्य रस। ठीक है, तो आपको अभी बताया था प्रेम किसके बीच में? पुत्र और शिक्षक और जो शिष्य हैं उनके बीच में। माता पुत्र के बीच में कौन सा रस होता है? प्रेम का वात्सल्य रस। ठीक है, वात्सल्य भाव प्रदर्शित हो रहा है। बालक कृष्ण को क्या चीज खाने में अच्छी लगती है? तो बालक कृष्ण को माखन खाने जैसी चीज खाने में अच्छी लगती है। तो उसको, जो बालक कृष्ण है आप सभी जानते हैं, उन्हें माखन बहुत पसंद था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, माता के पुत्र के प्रति प्रेम को क्या कहते हैं? तो माता के पुत्र के प्रति प्रेम को वात्सल्य कहते हैं। वत्सल भाव किस रस में होता है? तो अभी हमने पढ़ा वत्सल भाव वात्सल्य रस में होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम मूल्यांकन 4 देखते हैं जिसमें आपको कुछ उदाहरण दिए गए हैं। उदाहरण नीचे रस और स्थायी भाव लिखिए। ठीक है, आपको जो उदाहरण दिए गए हैं उनके आपको रस लिखना है और स्थायी भाव लिखना है। चलिए पढ़ते हैं। घन घमंड घन गर्जत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। दामिनी दमक रही घन याही, खल की प्रीति जथाथिर नाही। इट मीन्स जो बादल बहुत ज़ोर से गरज रहे हैं, उन्हें बहुत डर लग रहा है, बिजलियां चमक रही हैं और धरती जो है वो कांप रही है। ये इस जो काव्य है उसमें आपको बताना चाह रहा है। तो आप बताइए इस समय आपके मन में या फिर आप इस स्थिति में होते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? तो आपको भय लगता है ना? तो भय कौन सा रस का स्थायी भाव है?
भयानक रस का स्थायी भाव भय है। ठीक है, तो आपको आंसर देना है जो आपको यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, रस कौन सा है इस काव्य में? भयानक रस, और भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका, शोक बिकल सब रोवहीं रानी, रूप शील गुण तेज बखानी, करही बिलाप अनेक प्रकारा, परही भूमि तल बारही बारा। ठीक है, तो इसमें जो शोक है, शोक किस रस का स्थायी भाव है? यहाँ पे शोक शब्द आने से ही आपको समझ में आ रहा है कि करुण रस का स्थायी भाव शोक है, उसका आपको काव्य उदाहरण दिया गया है। ठीक है, तो आपका रस हो जाएगा करुण और भाव हो जाएगा शोक। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है, एक और अजगर ही जसी, एक और मृगराय, विकल वटोही बीच ही, परियो मूर्छा खाए। तो आपको बताइए, एक और अजगर है, एक और क्या है? मृगराज है, और बीच में आप खड़े हैं और बिल्कुल आप मूर्छित हो चुके हैं, ये प्रश्न कह रहा है। तो इस कंडीशन में आप मूर्छित किस भाव, आपके इस कंडीशन में कौन सा भाव उत्पन्न होगा? भय। ठीक है, तो भय कौन से रस का स्थायी भाव है? भयानक रस का स्थायी भाव भय है। ठीक है, लास्ट आपका उदाहरण है, सिर घोट मोट पर चुटिया थी लहराती, थी लोंद लटक कर घुटनों को छू जाती, जब मटक मटक कर चले हंसी भी भारी, हो गए देखकर लोटपोट नर नारी। तो हंसकर लोटपोट हो गए। ठीक है, तो इस जब हंसी किस भाव में आती है? स्थायी भाव में। किसके स्थायी भाव में हंसी आती है? हास्य में। ठीक है, तो हास्य का रस कौन सा होता है? हास्य रस। तो ये बहुत ही सिंपल से, बहुत साधारण से आपको उदाहरण दिए गए थे जिसके आपको रस और उनके स्थायी भाव पूछे गए थे। तो उम्मीद है आपको ये अब थोड़ा सा समझकर पढ़कर आप और भी उदाहरणों के कर पाएंगे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।